दोस्तों, आज हम आपको जनपद चमोली के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि चमोली जनपद का इतिहास। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट है, पौड़ी से अलग होकर 24 फरवरी 1960 को चमोली का गठन किया गया था। ठीक है, कब? 24 फरवरी 1960 को, ये हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, चमोली का प्राचीन नाम लाल सांगा था। ठीक है, अगला पॉइंट है, जुलाई 1970 को अलकनंदा में बाढ़ आने के कारण चमोली में बहुत नुकसान हुआ, जिस कारण चमोली से मुख्यालय गोपेश्वर बनाया गया। ठीक है, तब से अब अभी तक चमोली जनपद का मुख्यालय गोपेश्वर में है। अगला पॉइंट है, गोपेश्वर का प्राचीन नाम गोपाला, गोथला, गोस्थल है। अगला पॉइंट है, गढ़वाल के 52 गढ़ों में चांदपुर गढ़ चमोली के गैरसैंण में था। ठीक है, जो गढ़वाल के 52 गढ़ थे उनमें से जो प्रमुख गढ़ था चांदपुर गढ़, वो चमोली के गैरसैंण में था। ठीक है, और हम देखेंगे अब अगला है चमोली जनपद की भौगोलिक स्थिति। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट है, चमोली जिले का क्षेत्रफल 8030 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में आएगा कि चमोली जिले का क्षेत्रफल कितना है, जो कि है 8030 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो इसको हम ध्यान रखेंगे। चमोली जिले का क्षेत्रफल राज्य में सबसे ज़्यादा है। तो ये भी क्वेश्चन में आता है कि राज्य के किस जनपद का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, तो है चमोली जनपद का। ठीक है, तो ये भी हम ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, चमोली जिले से 6 जिलों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। ठीक है, कुमाऊं मंडल के 3 जिलों की सीमाएं चमोली जिले को स्पर्श करती हैं। तो ये भी क्वेश्चन में आ सकता है कि कुमाऊं मंडल के कितने जिले चमोली जिले को स्पर्श करते हैं, तो 3 जिले करते हैं। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, प्रतिशत प्रतिशत की दृष्टि से चमोली राज्य का सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला है। ठीक है, अगला इसमें चमोली जनपद आपदा प्रबंधन के बारे में हम आपको बताएंगे। इसमें पहला पॉइंट है, चमोली जनपद में 29 मार्च 1999 में 6.8 रिएक्टर स्केल का भूकंप आया, जिससे यहाँ बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। ठीक है, तो ये भी आ सकता है कि चमोली जनपद में भूकंप कब आया, तो एक इसमें ये वाला है कि 29 मार्च 1999 में 6.8 रिक्टर का भूकंप आया था। ठीक है, अगला है 1803 में बद्रीनाथ में 8 से 9 रिक्टर स्केल का भूकंप आया था, जो राज्य का सबसे बड़ा भूकंप था। तो ये भी एग्जाम में आता है कि राज्य का सबसे बड़ा भूकंप कब आया था, तो ये आया था 1803 में, जो कि बद्रीनाथ में आया था 8 से 9 रिक्टर स्केल का भूकंप। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हम ध्यान रखेंगे, इस पॉइंट को। अगला है चमोली जनपद का प्रशासन। इसमें पहला पॉइंट है, चमोली जिले की जनसंख्या 3,91,605 है। ठीक है, अगला पॉइंट है, चमोली जिले की दशकीय वृद्धि दर चमोली जिले की दशकीय वृद्धि दर 5.74% है। ठीक है, अगला पॉइंट है, चमोली जिले का लिंगानुपात 1019 है। अगला पॉइंट है, चमोली जिले की साक्षरता दर 82.65% है। इसमें अगला पॉइंट है, चमोली जिले की पुरुष व महिला साक्षरता क्रमशः 93.40% व 72.32% है। अगला है, चमोली जिले का जन घनत्व 49 है, 49 है। ठीक है, अगला पॉइंट है, चमोली जनपद में 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। पहला है बद्रीनाथ, दूसरा कर्णप्रयाग, तीसरा थराली, जो कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। ठीक है, तो ये वाला भी आ सकता है कि चमोली जनपद का कौन सा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, तो वह है थराली। ठीक है, ये हम ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, चमोली जनपद में 12 तहसीलें हैं, जिसमें पहला है जिलासू, दूसरा घाट, तीसरा पोखरी, चौथा थराली, पांचवा गैरसैंण, छठा कर्णप्रयाग, सातवां जोशीमठ, आठवां नारायणबगड़, नौवां नंदप्रयाग, 10वां आदिबद्री, 11वां देवाल और 12वां है चमोली। ठीक है, अगला पॉइंट है, चमोली जनपद में विकास खंडों की संख्या 8 है, जो कि है, पहला है देवाल, दूसरा है नारायणबगड़, तीसरा दसौली, चौथा घाट, पांचवा जोशीमठ, छठवां गैरसैंण, सातवां थराली, आठवां कर्णप्रयाग।
अब अगला पॉइंट है इसमें चमोली जनपद में पर्वत। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट है, राज्य में अधिकांश पर्वत चोटियाँ चमोली जिले में स्थित है। ठीक है, अगला पॉइंट, राज्य की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है जो कि 7,816 मीटर ऊंचा है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन में आता है कि राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यह है नंदा देवी, जिसकी ऊंचाई है 7,816 मीटर। ठीक है, तो ये पेपर में आ सकता है। अगला पॉइंट है, राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कामेट है जो कि 7,756 मीटर ऊंचा है। तो ये भी आएगा कि राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यह है हमारा कामेट। ठीक है, ये हम ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, माणा चोटी जो कि 7,272 मीटर। ठीक है, और बद्रीनाथ चोटी 7,140 मीटर, चौखंबा चोटी, त्रिशूल पर्वत 7,120 मीटर, सभी चमोली जिले में हैं। ये भी हम ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, संतोपंथ पर्वत 7,084 मीटर चमोली जिले में है। ठीक है, ये भी आ सकता है। अगला पॉइंट है, नीलकंठ पर्वत चमोली में है जिसकी ऊंचाई 6,597 मीटर है। इसी में अगला पॉइंट है, नंदा घुंघटी पर्वत भी चमोली में है जिसकी ऊंचाई 6,309 मीटर है। ठीक है, अब हम चलते हैं चमोली जनपद में प्रसिद्ध कुंड। ठीक है, इसमें पहला है भाप कुंड, तपोवन में गर्म जल का कुंड है। अगला है, गर्म पानी वाला तप्त कुंड बद्रीनाथ के पास है। ये वाला आता है कि तप्त कुंड कहाँ है, तो ये बद्रीनाथ में है। ठीक है, अगला पॉइंट है, ऋषि कुंड चमोली जिले में स्थित है। अगला पॉइंट है, वैतरणी कुंड गोपेश्वर के पास स्थित है। अगला पॉइंट है, नंदी कुंड चमोली में ठंडे पानी का कुंड है, यह मधुगंगा नदी पर है। तो ये भी आ सकता है कि चमोली जनपद में ठंडे पानी का कुंड कौन सा है, तो यह है नंदी कुंड। ठीक है, इसको हम ध्यान रखेंगे। अब आगे जाते हैं हम। आगे हम आपको बताएंगे चमोली जनपद में नदी तंत्र। तो इसमें पहला है अलकनंदा। अलकनंदा राज्य में सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी अलकनंदा है। तो ये भी आएगा कि राज्य में सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है, तो ये है अलकनंदा। ठीक है, इसको हम ध्यान रखेंगे। अलकनंदा नदी चमोली के अलकापुरी बांक हिमनद से निकलती है। ठीक है, अलकनंदा नदी का दूसरा नाम विष्णु गंगा है। अलकनंदा संतोपंथ ताल से देवप्रयाग तक की लंबाई 195 किलोमीटर है। तो ठीक है, ये भी क्वेश्चन पेपर में आता है कि अलकनंदा की देवप्रयाग तक लंबाई कितनी है, तो यह है 195 किलोमीटर। ठीक है, तो ये भी हम ध्यान रखेंगे। अगला है, अलकनंदा नदी में सर्वप्रथम लक्ष्मण गंगा या पुष्पावती नदी मिलती है। बाणा के पास अलकनंदा नदी में सरस्वती नदी मिलती है। इनके संगम को केशव प्रयाग कहते हैं। हमारी अगली नदी है सरस्वती नदी, कामेट चोटी के रतकोना नामक स्थान पर देवताल से निकलती है। अगली है पश्चिमी धौलीगंगा, धौलगिरी के कुनलुन श्रेणी से निकलती है। ये पश्चिमी धौलीगंगा की सहायक नदी गिरथी व ऋषिगंगा नदी है। अलकनंदा नदी में विरही गंगा या विरथी नदी और गरुड़ गंगा मिलती है। फिर है विष्णु प्रयाग, अलकनंदा और पश्चिमी धौली गंगा का संगम होता है विष्णु प्रयाग में। ये भी हम ध्यान रखेंगे, यह परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पॉइंट है। ठीक है, अगला है नंदप्रयाग। नंदप्रयाग में अलकनंदा व नंदाकिनी नदी मिलती है। नंदप्रयाग का मूल नाम कंडासू था। अगला पॉइंट है नंदाकिनी। नंदाकिनी नदी त्रिशूल पर्वत के नंदा घुंघटी से निकलती है। तो ये भी आ सकता है कि नंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है, तो ये त्रिशूल पर्वत के नंदा घुंघटी से निकलती है। ठीक है, तो ये भी हम ध्यान रखेंगे। अगला है चमोली जनपद में प्रसिद्ध गुफाएं। तो इसमें पहला है टिम्बरसैंण गुफा चमोली के नीति घाटी में है। अगला पॉइंट है हनुमान गुफा लंगासू चमोली में स्थित है। इसी में अगला पॉइंट है राम गुफा बद्रीनाथ के पास स्थित है। और अगला पॉइंट है जो अति महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये वाला, गरुड़, गणेश, व्यास, स्कंद व मुचकुंद गुफा बद्रीनाथ के पास है। तो ये भी क्वेश्चन में पेपर एग्जाम में आता है। ठीक है, तो इसको हम जरूर ध्यान रखेंगे। अगला है हमारा चमोली जनपद में राष्ट्रीय उद्यान व वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, तो सबसे पहले है इसमें फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर गोविंद घाट से 19 किलोमीटर पैदल घांगरिया है। यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर असंख्य फूलों से सजी घाटी
वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी नाम से जानी जाती है। 14 जुलाई 2005 में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति द्वारा फूलों की घाटी को विश्व की धरोहरों की सूची में शामिल किया गया है। तो ये भी एग्ज़ाम में आता है, ठीक है, कि यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में फूलों की घाटी को कब शामिल किया गया। तो ये 14 जुलाई 2005 को किया गया था, ठीक है। इसका भी हम ध्यान रखेंगे। अगला है, फूलों की घाटी की खोज 1931 में फ्रैंक स्मिथ द्वारा की गई थी। तो ये भी आता है कि फूलों की घाटी की खोज किसने की थी, तो ये फ्रैंक स्मिथ द्वारा की गई थी, ठीक है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान 87.5 वर्ग किलोमीटर में फैला है, ठीक है। ये भी आता है एग्जाम में। फूलों की घाटी को स्कंद पुराण में नंदकानन कहा गया है। इसमें और फिर अगला राष्ट्रीय उद्यान है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जो ये भी चमोली में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में हुई, ठीक है, 1982 में हुई, जिसका क्षेत्रफल 624 वर्ग किलोमीटर है। डब्ल्यू गार्डनर 1883 में नंदा देवी क्षेत्र में आने वाला प्रथम व्यक्ति था। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को 1988 में यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। तो ये भी आ सकता है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को कब शामिल किया गया, तो ये 1988 में किया गया था, ठीक है। अगला है केदारनाथ वन्य जीव विहार। तो केदारनाथ वन्य जीव विहार चमोली व रुद्रप्रयाग जनपदों में है। ये भी आता है कि एग्जाम में कि केदारनाथ वन्य जीव विहार किन किन जनपदों में है, तो यह है चमोली व रुद्रप्रयाग जनपद में, ठीक है। ये भी हम ध्यान रखेंगे। केदारनाथ वन्य जीव विहार की स्थापना 1972 में हुई। कब हुई? 1972 में, ठीक है। केदारनाथ वन्य जीव विहार राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है, ठीक है। केदारनाथ वन्य जीव विहार है, ये राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है, जिसका क्षेत्रफल 970 वर्ग किलोमीटर है। ये भी हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब है चमोली जनपद में परिवहन सुविधाएं। तो इसमें पहला पॉइंट है, राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 7 है। तो ये भी आ सकता है कि राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है, तो ये है हमारा नेशनल हाईवे 7, ठीक है, जिसकी लंबाई 679 किलोमीटर है, ठीक है। तो जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 7 है, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है 379 किलोमीटर, 379 किलोमीटर, ठीक है। ये भी हम ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 रुड़की से ऋषिकेश होते हुए माणा तक जाता है। तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ से जाता है? रुड़की से ऋषिकेश होते हुए माणा तक जाता है, ठीक है। ये भी हम ध्यान रखेंगे। नेशनल हाईवे 58 का नया नाम NH 7 रखा गया है। तो इसका पुराना नाम क्या था? नेशनल हाईवे 58, जो कि अब हो चुका है नेशनल हाईवे 7, ठीक है। ये भी हम ध्यान रखेंगे। गौचर में राष्ट्रीय हवाई पट्टी भी है, ठीक है। चमोली के गौचर में राष्ट्रीय हवाई पट्टी भी है, ठीक है, जिसमें बड़े बड़े लड़ाकू विमान भी उतर सकते हैं, ठीक है। ये हमको ध्यान रखना है। अब है चमोली जनपद में वन आंदोलन। इसमें पहला है डोंगी पैंतोली आंदोलन। चमोली जनपद में बांज के जंगल काटे जाने के विरोध में चलाया गया है, ठीक है। अगला है मैती आंदोलन। मैती आंदोलन 1996 में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? 1996 में, ठीक है। ये एग्जाम में आता है। आंदोलन के प्रवर्तक ग्वालदम इंटर कॉलेज के शिक्षक कल्याण सिंह रावत थे। तो ये भी एग्जाम में आता है कि मैती आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो ये थे कल्याण सिंह रावत, ठीक है। ये भी एग्जाम में आता है। इस आंदोलन के तहत विवाह अवसर पर वर वधु पौधा रोपते हैं, जिसकी रक्षा लड़की के मायके वाले करते हैं। मैती आंदोलन को मूर्त रूप हिमालय वन्य जीव संस्थान द्वारा दिया गया, ठीक है। और अगला है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन 1974 में चमोली जनपद के रैणी गांव से प्रारंभ हुआ था। कहाँ से प्रारंभ हुआ था? चमोली जनपद के रैणी गांव से, जो कि 1974 में शुरू हुआ था, जिसकी प्रणेता गौरा देवी थी, ठीक है। चिपको आंदोलन में गौरा देवी के साथ 21 महिलाओं ने भाग लिया था। इस आंदोलन को शिखर तक पहुंचाने का श्रेय सुंदरलाल बहुगुणा एवं चंडी प्रसाद भट्ट को जाता है, ठीक है। किसको जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट को, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा जी ने हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा भी दिया। तो ये भी एग्जाम में आता है कि
हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया? तो ये दिया सुंदरलाल बहुगुणा जी ने। ठीक है, ये भी हम ध्यान रखेंगे एग्जाम की दृष्टि से। चिपको आंदोलन का उद्देश्य वनों की अवैध कटाई पर रोक लगाना था। ठीक है, चिपको आंदोलन की महिलाओं ने 1977 में एक नारा दिया है। तो ये नारा था, क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने का आधार। तो ये भी आ सकता है कि चमोली जनपद की महिलाओं ने, रैणी गांव की महिलाओं ने चिपको आंदोलन के दौरान कौन सा नारा दिया था? तो ये वाला दिया था, क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने का आधार। ठीक है, ये भी हम ध्यान रखेंगे। अब अगला पॉइंट है चमोली जनपद के प्रमुख त्योहार और मेले। ठीक है, तो इसमें पहला है हरियाली पूड़ा मेला चमोली जनपद में लगता है। अगला है अठवाड़ मेला चमोली के चोपता में लगता है। ठीक है, इसमें अगला है नौटी मेला चमोली में लगता है, जो नंदा राज जात यात्रा की आरंभिक पूजा यहीं से होती है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है हमने कि नंदा राज जात की आरंभिक पूजा कहाँ से होती है? तो ये होती है नौटी चमोली से। ठीक है, तो ये भी हम ध्यान रखेंगे। अब नंदा राज जात की यात्रा के बारे में हम आपको बताएंगे। नंदा राज जात यात्रा गढ़वाल व कुमाऊं की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। यह विश्व की अनोखी पदयात्रा 12 वर्षों में एक बार होती है। ठीक है, तो नंदा राज जात यात्रा 12 वर्ष में कितनी बार होती है? एक बार होती है। प्रत्येक 12 साल बाद यह यात्रा होती है। ठीक है, 20वीं सदी की प्रथम नंदा राज जात यात्रा 1905 में हुई। कब हुई? 1905 में हुई। ठीक है, ये भी हम ध्यान रखेंगे, 20वीं सदी की प्रथम नंदा राज जात यात्रा। नंदा राज जात यात्रा चमोली के कांसवा गांव के पास नोटी नामक स्थान में नंदा देवी मंदिर से होमकुंड तक जाती है। ठीक है, नंदा राज जात यात्रा चांदपुर गढ़ के राजकुंवरों द्वारा संपन्न कराई जाती है। तो संपन्न कराई जाती है? चांदपुर गढ़ के राजकुंवरों द्वारा संपन्न कराई जाती है। ठीक है, अगला मेला है हमारा नौठा कौतिक। नौठा कौतिक उत्सव चमोली के आदि बद्री धाम में मनाया जाता है, जो पाषाण युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। आदि बद्री धाम में नौठा धाम कौतिक उत्सव को हिमालय उस महोत्सव के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा लास्ट उत्सव है रम्माण उत्सव। रम्माण उत्सव चमोली के जोशीमठ ब्लॉक के सलूड़ गांव में अप्रैल महीने में होता है। रम्माण उत्सव 11 से 13 दिनों तक मनाया जाता है। इस उत्सव में पात्र 18 मुखौटे लगाकर रामायण के प्रसंगों पर नृत्य करते हैं। रम्माण उत्सव में ढोल दमाऊं वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। 2 अक्टूबर 2009 को रम्माण उत्सव यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया। रम्माण उत्सव को कुशल भंडारी ने विश्व प्रसिद्धि दिलाई है। तो इसमें ये भी आएगा कि रम्माण उत्सव कहाँ, किस जनपद का त्यौहार है? तो ये चमोली जनपद का है, और इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में 2 अक्टूबर 2009 को शामिल किया गया था। ठीक है, और इसमें क्या होता है? इसमें रामायण के प्रसंगों पर नृत्य किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है।